नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने HPPCL के मुख्य अभियंता श्री विमल नेगी के निधन पर विधानसभा सदन में दिया वक्तव्य। मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब में HRTC की बसों में तोड़फोड़ से संबंधित मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री से हुई बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में MBBS और BDS चिकित्सकों के पद सृजित किए जाने से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हेल्थ जो सिस्टम है इसकी हमारी कई बार बैठक हुई और इसमें हम बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कई बार हमारे पास प्रेजेंटेशन दी और पाया कि पूरा हेल्थ सिस्टम को अगर ठीक करना है तो उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। उस रिफॉर्म्स के तहत हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को अलग किया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को अलग किया। हो क्या रहा था कि PSC का डॉक्टर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी आ जा रहा था और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का स्पेशलिस्ट जो मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए इतने, वो PSC में चले जा रहा है। अभी भी ऐसा है। अगले 15 दिनों में हम पैरामेडिकल स्टाफ का हेल्थ स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म्स करके जो हेल्थ सर्विसेज में रहना चाहता है उनको वहाँ रखेंगे और जो मेडिकल कॉलेज में रहना चाहता है वहाँ रखेंगे। और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कितनी और पोस्टें भरी जाएगी, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ। पूरे हेल्थ सिस्टम को हमने डायरेक्शन दी है कि इस वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाएंगे हम और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके उदाहरण है, अब 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जहां 20-20 साल की जो हमारा मेडिकल कॉलेज IGMC है, 20 साल की MRI की मशीन्स वहाँ लगी हुई है, CT स्कैन की मशीन लगी हुई है। ये सब क्या है? ये सब वो बेचारे जो लोग पेशेंट वहाँ आते हैं उनको हम धोखा देते फिर ट्रांसफ़र करके बोलते हैं कि प्राइवेट में, वही ठीक कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए या PGI जाइए, हम उसमें अच्छी स्ट्रक्चर चेंजिंग कर रहे हैं। अब उसको चेंज करने में तो समय लगेगा। 1 साल में हम PSC में भी डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। रणधीर शर्मा जी ने बोला कि हमारे नैना देवी में है, उसके भी कराएंगे और पूरा रैशनलाइजेशन करेंगे। डॉक्टर पेशेंट रेशो वर्ल्ड क्लास करेंगे, मैं इस मंच इस सदन में बता रहा हूँ। और स्टाफ नर्सिस पेशेंट रेशो वर्ल्ड क्लास करेंगे। जो सुविधा दिल्ली के एम्स में मिल रही है, 1 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पूरा हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं। पैसे की कमी के बाद हम अपने रिसोर्सेज से सभी मेडिकल कॉलेज और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। ये हमारी दृढ़ निश्चय है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो पोस्टों की बात है, डॉक्टरों की पोस्टें को भी हम ला रहे हैं और नर्सिस की भी ला रहे हैं। 200 पोस्टें हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के लिए और स्वीकृत की है और आने वाले समय में जैसे ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स 1-2-3 महीने में होंगे, हम और डॉक्टर की पोस्टों को स्वीकृत करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के दौर से जब प्रदेश गुजरता है तो चुनौतियां बहुत होती है। चुनौतियों का सामना हमारी सरकार ने करना, यही मैं कहना चाहता हूँ। चिट्टे की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार जो युवा नशे की लत में पड़ गए हैं और जिस प्रकार नशा की सप्लाई आ रही है, हमारी सरकार ने उसमें कड़ी कार्रवाई की है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से नशे में 30% की कमी आई है, नशा कारोबार में भी 30% की कमी आई है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि 1 ग्राम चिट्टे वाले को एकदम हाई कोर्ट जमानत दे देता है और वो बार बार रिपीट करता जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने ये फैसला किया है, ट्रायल कोर्ट दे देती है, कि निश्चित तौर पर हमें एक एंटी ड्रग एक्ट लेकर इस असेंबली में अभी आ रहे हैं और उसमें हम चाहेंगे कि किसी ना किसी प्रकार से जो भी चिट्टे की सप्लाई और डिमांड है उस पर चोट की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1 महीना पहले मेरे सभी अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षकों से बात हुई है। आजकल सभी पुलिस वाले
को फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह कहा गया कि जहां भी ड्रग्स की सप्लाई है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शिमला शहर में ड्रग्स के नेटवर्क को जो बाया आनी होकर लेह लद्दाख होकर फिरोजपुर के रास्ते के द्वारा गांव में पहुंच रहा था, उस गैंग को भी हमने वस्ट किया और उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज करने की बात चल रही है। वहाँ अब कम हुआ है शिमला शहर में चिट्टे का, लेकिन नूरपुर इन इलाकों में भी हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। पिछली सरकार ने जो एक्ट था पिट एनडीपीएस एक्ट, उसमें सलाहकार बोर्ड को स्थापित नहीं किया। हमने 23 अप्रैल 2023 को स्थापित किया और नूरपुर में 3 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रोका और इस एक्ट का इस्तेमाल कर रहे जितने भी और सप्लायर है उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट लगाकर ताकि वो बेल ना ले सके, हम टेम्परेरी तौर पर 6 महीने और 1 साल रोकने की उनको कोशिश कर रहे हैं और वो कार्रवाई में 4 लोगों को हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लगाकर जो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित थे उनको रोक रखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में। दूसरा, जो इस धन से, काले धन से अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एक बिल्डिंग को हमने गिरा दिया है और अगली जो बिल्डिंगें हैं एक्ट आ रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा पीढ़ी हमारी भविष्य के में चिट्टे की लत से दूर रहे, इस प्रकार का अवेयरनेस कार्यक्रम भी हम स्कूलों के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक आपको बात कहना चाहता हूं, 30 नियत सरकारी कर्मचारी, 60 से ऊपर के सरकारी कर्मचारी हैं जो चिट्टे के काम में सम्मिलित पाए गए हैं। विधानसभा 70 है, विधानसभा 70 के बाद हमारी सरकार जो भी कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी नियमों के मुताबिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसटीएफ की बात माननीय सदस्य ने की है। अभी सेशन में एक्ट आ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें कानून के तहत करनी पड़ती है, इसी में आपके सामने अभी एक्ट आ रहे हैं, इसी सेशन में आपको पास करना पड़ेगा, एसेंट लेकर हम करेंगे। इसी तरह जो भी एसटीएफ बनाने की हमने बात की और स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें हमने प्रेजेंटेशन रखी है और एंटी जो ड्रग एक्ट है उसमें बेचने वाले और रिपीट ऑफेंडर के खिलाफ स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कोई बच्चा, अगर कोई युवा किसी गलती से कंज्यूम कर देता है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी हम सोलन के कोटला बेड़ में पहला नशा निवारण केंद्र बनाने जा रहे हैं, जो कि नशे के खिलाफ हमारे उन बच्चों को दोबारा समाज की धारा में लाने का प्रयास है ताकि वो समाज में अपना जीवन व्यक्त कर सके। पर मैं एक बात फिर आपको सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, हमारा पिछले 6 महीने से सख्त कार्रवाई का अभियान चला है। सारी जेलों में जो कैदी भरे जा रहे हैं वो चिट्टे के भरे जा रहे हैं और हमने सभी एसपीज को दिशा निर्देश दिए हैं कि आपकी पहली प्रायोरिटी चिट्टा के खिलाफ जो भी है, कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप कोई भी व्यक्ति करता, सीधे मुझसे बात कीजिए। अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति भी मिलता है, हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। कोई अधिकारी भी किसी चिट्टे के खिलाफ सिफारिश करने वाला मिलता है, हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इच्छा रखते हैं। मैं ये बात इस सदन को कहना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि सरकार की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से हमारे चिट्टे के जो कंजम्पशन है उसमें 30% की कमी आई है और हिमाचल प्रदेश में अब जो सप्लाई है वो कम हुई है, लेकिन और सख्त कदम उठाने की हमें जरूरत है। चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार ने जो कार्रवाई की है उसकी जनता भी प्रशंसा कर रही है और आम जनता भी उसके बारे में पता करके दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये गंभीर विषय है, इसको राजनीति की तराजू में नहीं तोलना चाहिए और इसके राजनीति के तराजू में आके जो शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं वो अच्छा नहीं है। और आपको ये कह रहे हैं कि आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 मीटिंगें हुई एनकॉट की, होम मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने टूर पर था, मुझे पता लगा कि होम मिनिस्टर ने रखा है एनकॉट की मीटिंग। मैंने अपने नदौन में भी, नदौन से ऑनलाइन उसमें अपील हुआ सारे बॉर्डर्स की तरफ से
और इसमें हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें इनपुट दे रही है और हमें अरेस्ट कर रहे हैं। हमने तो आपको रूट बता दिया। शाह गैंग जो शिमला में चिट्टा सप्लाई करता था, लड़का पढ़ा लिखा था, उसको अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, रोडू से पकड़े गए, सारी जगह। अभी पिछले दिनों जुब्बल के एक स्थान से हमने आदमी पकड़े जो गांव में चिट्टा पहुंचाने वाले हैं, उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई में कमी आई है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इसको जागरूक करें, किसी प्रकार की सनसनी ना फैलाकर हमें गंभीरता से हम इसमें एक्ट ला रहे हैं, STF बना रहे हैं, एंटी ड्रग्स एक्ट बना रहे हैं, ताकि इस विधानसभा में वो पास हो सके। और जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित है, मैं एक बार फिर इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी कोई भी होगा जिसको सरकार की तरफ सरकार में रहकर इस प्रकार के कृत्य में शामिल होगा, हमारी सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। मैं आश्वासन देना चाहता हूं और कानून के तहत उठाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा सदन में HPPCL के मुख्य अभियंता श्री विमल नेगी के निधन पर वक्तव्य देते हुए कहा, श्री विमल नेगी पुत्र श्री राम योद्धा नेगी निवासी कटगांव तहसील निचार किन्नौर, जो HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, यह अत्यंत दुखद है। वह पिछले दिनों से मिसिंग थे। पुलिस और कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहे थे। 18/3/2025 को पिछले कल पुलिस थाना तलाई में गोविंद सागर झील के किनारे एक लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर लाश की पहचान विमल नेगी जी के रूप में की। अभी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सरकार इस मामले की जांच करवाएगी तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस नियमानुसार और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, उनके पत्नी और मुझसे भी मिलने आए थे और पिछले दिनों वो रेवेन्यू मिनिस्टर्स के साथ भी उनके पास मिलने आए थे। मैंने जिस दिन मिलने आए थे उसी दिन DGP साहब को फ़ोन किया था। फिर उनकी लोकेशन का पता किया गया। सरकार ने पूरा प्रयास किया और पूरा प्रयास करने के बाद हमने जब उनकी पूरी खोजबीन करने के बाद ये पाया, जब पिछले कल लाश मिली, उसकी पहचान उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस थे उससे की गई और ये पाया गया कि वो मृत्यु है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी कानून के अनुसार हम उस पर अधिक कार्रवाई करेंगे। पंजाब में HRTC की बसों में तोड़फोड़ से संबंधित मामले पर मुख्यमंत्री ने वक्तव्य देते हुए कहा, मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी इस विषय पर गंभीरता से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी मिसक्रेंट्स है उनके खिलाफ जो हमारे को कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि DGP साहब लेवल पर बात करेंगे। अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी करनी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब से आने वाले भी हमारे भाई हैं। हम पहले महापंजाब का ही हिस्सा थे। कई जगह, हर जगह कुछ ना कुछ युवा पीढ़ी कई बार बहक जाती है और युवा पीढ़ी जब बहकती है तो फिर थोड़ा सा ऐसी बातचीत हो जाती है जिसमें थोड़ा सा स्कफल सा हो जाता है। पंजाब के लोग हमारे सम्मानीय हैं, बड़े भाई की तरह है। सारी जनता का हम पंजाब के लोग सम्मान करते हैं, सभी गुरुओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी आस्था के केंद्र गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है इस पर मैंने कहा था कि मैं CM साहब से बात करूंगा, तो मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो DGP लेवल पर ये बात होने के बाद जो भी प्रोटेक्शंस बच्चेस के लिए होगी वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।